ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सबका हार्दिक अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव, जय शिव। ये आचार्य शंकर की विवेक चूड़ामणि से कुछ आख्यान बनाए गए और अंत में जो वेदों का सार रूप में जो है आचार्य द्वारा जो स्तुति की गई है परमात्मा की, वो जो है उस पर भी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो प्रार्थनाएं हैं, जो स्तुतियां हैं, ये भी हमको ज्ञान कराती हैं। तो जो प्रार्थना है या जो भी कार्य हम करते हैं, आप लोगों ने श्वेताश्वतर उपनिषद में सुना होगा कि कर्म अभाव है। कर्म जो है वो जड़ है, वो जो है जब तक उसमें भाव न हो तो कर्म व्यर्थ है। तो इसलिए कोई भी प्रार्थना, कोई भी स्तुति, कोई भी मंत्र, कोई भी विषय जब आप लेते हैं या पढ़ते हैं या आपके सामने आता है, तो उस पर विचार करना, उसके अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अर्थ से या अर्थ पर विचार करने से फिर एक भाव बनता है और वो भाव ही समझ लो उस कर्म की, उस स्तुति की, उस प्रार्थना की, उस मंत्र की, उस लेख की आत्मा है। तो जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसके भाव को समझें, उसके अर्थ को समझें, उसी से ज्ञान होता है, उसी से हम सही दिशा में कार्य करते हैं। तो आज हम वही जो आज शंकराचार्य द्वारा रचित जो वेद सार शिव स्तुति है, उसी को बताने का प्रयत्न करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो देखो, ये जो वेद सार स्तुति है, 11 श्लोक हैं इसमें, उन्हीं पर जो है हमारे विचार में आया कि आज आख्यान बनाया जाए। तो आप लोग प्रेम पूर्वक सुने और उसके भाव को समझें और आचार्य शंकर ने क्या संदेश दिया है उसको समझें। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। पशु नाम पतिम, जो समस्त प्राणियों के रक्षक हैं, स्वामी हैं, समस्त प्राणियों के, जो भी शरीरधारी है, जो भी प्राणधारी है, उस सबके स्वामी है। इसीलिए जगदीश कहा गया, जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं,
पाप नाशम परेशम, जो पाप का नाश करने वाले हैं, ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर हैं। आचार्य शंकर कहते हैं पशूनाम पतिम पाप नाशम परेशम, जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं, पाप का ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर हैं। गजेंद्रस्य कृत्रिम वसानम वरेण्यम, जो गजराज का चर्म पहने हुए हैं। गजराज मतलब गज माने हाथी, हाथी का स्वामी, जितने पशु हैं सबका स्वामी जो है उस शेर ही कहा गया, बाघ कहो। उस बाघंबर को वस्त्र रूप में बनाए हुए कि गजेंद्रस्य कृत्रिम वसानम वरेण्यम, उस जो है गजेंद्र का चर्म पहने हुए हैं। वरेण्यम वो वर्णीय है। हाँ वरेण्यम, जैसे तत्शब्द वर्ण्यम है, ऐसे ही वरेण्यम वो वर्णीय है। वर्णीय मतलब वो वही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, वर्णीय। और वो जो है कैसा उनका स्वरूप है? जटाजूट मध्य स्फुरत गंगवारी, जिनके जटाओं के बीच से जो गंगा जी स्फुरत मतलब खेल रही, स्फुरित हो रही। जटाजूट मध्य स्फुरत गंगवारी, महादेव में कम स्मरामि स्मरामि, उन महादेव को उन महादेव में कम, उन एकमात्र महादेव को स्मरारिम मतलब स्मर माने कामदेव, कामदेव के शत्रु कामारी श्री महादेव को जी का मैं स्मरण करता हूं। एकमात्र कि जो है पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम, गजेंद्रस्य कृत्रिम वसानम वरेण्यम, जटाजूट मध्य स्फुरत गांगवारिम, महादेव मेकम स्मरामि स्मरामि, कि जो है जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं, पाप का ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर हैं। गजराज का गजेंद्र का चर्म पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ हैं, और जिनके जटाजूट में श्री गंगा जी खेल रही, उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूं। एकमात्र, एकमात्र। और जो साकार रूप जो बताया गया ये विराट स्वरूप है। आगे कहते हैं कि महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम विरूपाक्षमिन्द्वन्नेत्रं सदानंदमीडे प्रभो पंचवक्त्रम। वह विरूपाक्ष मिंदर बन्हिम त्रिनेत्रम, सूर्य चंद्र सूर्य और अग्नि तीनों जिनके नेत्र हैं, उन विरूप नयन, विरूप विलक्षण, विरूपाक्ष मतलब विलक्षण नयन वाले, वो महेश्वर देवेश्वर, महेश्वर मतलब महेश्वर, सभी ईश्वरों का ईश्वर ऐसे कह सकते हो। जैसे हमारे महान ऋषि महापुरुष ईश्वर कहलाए संसार में, लेकिन इन ईश्वरों का भी ईश्वर वो महेश्वर, महेशम, कि वो जो महेश्वर है, सुरेशम जो देवेश्वर है, देवताओं का भी जो ईश्वर है, और
सुरारार्ति नाशम, जो देवताओं के आर्त मतलब दुखों का नाश करने वाले हैं। देव दुख दलन है। विभुम विश्वनाथम, जो विभुम मतलब सर्वत्र व्यापक, सब जगह मौजूद। विश्वनाथम, वो विश्व के नाथ है। हाँ, विश्व के नाथ जगदीश विश्वनाथ। हाँ, क्षेत्रीय थोड़ा ही है। हाँ, कहना नहीं चाहता, कोई द्वारिकाधीश अवधेश नहीं है, जगदीश है विश्वनाथ, पूरे विश्व के स्वामी। विश्वनाथ केवल भगवान शिव को ही कहा जाता है। शंकराचार्य कैसा सुंदर ज्ञान युक्त स्तोत्र उन्होंने रचा। वेद सार कि वेदों की सार वस्तु जो है वो इसमें स्तुति में लाके रखी, कि वेदों का सार जो है यह है कि आप शिव की स्तुति करो, और कोई नहीं। नथिंग या इसमें आगे कैसे नथिंग। हाँ, अगर नहीं मानते हो तो भाई अपनी इच्छा, मानो मानो न मानो। हाँ, संत लोग जो है कह गए हैं, हम लोग अगर गंभीरता से उनके उपदेशों का, उनकी प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे, उनकी प्रार्थनाएं भी उपदेश हुआ करती हैं, तो जरूर सत्य की ओर चल देंगे। अब बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, तो अपना सभी स्वतंत्र है, कोई किसी बंधन में थोड़ा है। लेकिन मनुष्यता तभी आएगी जब सत्य की ओर चले, कि जो है महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम, कि चंद्र सूर्य और अग्नि तीनों जिनके नेत्र हैं, इन विरूप नयन विरूपाक्ष महेश्वर देवेश्वर देव दुख दलन विभु विश्वनाथ विभूति भूषण विभूत्यंग भूषण, मतलब अपने अंग में वो विभूति भस्म लपेटे हुए हैं। विभुम विश्वनाथम विभूत्यंग भूषण, और ऐसे नित्यानंद स्वरूप सदानंद मीढ़े नित्यानंद स्वरूप पंचमुख भगवान महादेव की मैं स्तुति करता हूं। पंचमुख, हाँ, पांचों मुखों का यजुर्वेद में वर्णन आया है, और मैं पिछले आख्यान में बता भी चुका हूं पांचों मुखों के बारे में। हाँ, वो जैसे हम, अब हमारी एक मजबूरी है कि हम तो मुख जैसा होता वैसे समझेंगे, लेकिन जब गहराई से विचार करेंगे तो वो जो है वो विराट पुरुष का वर्णन है, और उसका कोई आकार नहीं, उसके आकार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो, हम लोगों की जो छोटी बुद्धि है, उससे जो है साकार रूप में शंकर भगवान की जो है स्तुति करनी चाहिए। हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है। हाँ, वेदों का सार यही कहता है। दूसरा कोई भगवान बता के बताए, कोई वेदों से ढूंढ कर जिसका स्वरूप का वर्णन हो। मैं बार बार कहता हूं, आचार्य शंकर जगत गुरु जगदाचार्य, ये तो सब उनकी नकल मारे बैठे, कोई जगत गुरु जगदाचार्य नहीं है, वही एक जगदाचार्य हुए। तो वो जो है, हाँ, उनको लोगों ने माना। अब आजकल लोग बनवा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनको माना लोगों ने जगत गुरु, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में थोड़े कहा मैं जगत गुरु। अब ये अपने जीवन में सब जगत गुरु बने बैठे हैं, कोई जगत गुरु कोई जगदाचार्य बने बैठे हैं। खैर, हमको विचार करने की जरूरत है कि जो है उन पंचमुख भगवान महादेव की मैं स्तुति करता हूं, कि जो है महेशम सुरेशम सुरार्तिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम विरूपाक्षमिंदर्क बन्नी त्रिनेत्रम सदानंद मीडे प्रभु पंचवक्तम।
फिर देखो आगे क्या कहते हैं कि गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् भवं भास्वर भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। गिरीशम पर्वतों के स्वामी। हाँ, और मैंने जो कहा कि अध्यात्म में पर्वत, यही जो हमारा मस्तक दिख रहा है यही पर्वत है, सबसे ऊंचा स्थान। और इसी का जो स्वामी पर्वत मतलब इस पर्वत में ही पार्वती है, बुद्धि बुद्धि पार्वती है। मैंने आपको जो केनोपनिषद में बताया था उमा। और उस पार्वती के उस प्रकृति के उस स्वामी कि गिरीशम वो पर्वतों के स्वामी है, गणेशम गणेशम वही गणेश हैं। पता नहीं हमने कैसे कैसे आकार बना के क्या क्या चला दिया गणेश। मैंने वेदों में भी बताया था गणानांता गणपति गंगवा में। ये जो गण है, जो गण बताए गए हमको, चाहे पुराण से सुने हो कहीं सुने हो, इनके स्वामी भगवान शंकर है या जैसा गणेश हम देखते हैं वो है स्वामी। विचार करने की जरूरत है। और जो गणेश का जो स्वरूप है वो कहीं वेदों में नहीं मिलता। जो गणेश नाम से जो स्तुति की गई वो भगवान शंकर की ही की गई। ये समझने की जरूरत है। और ऐसा पौराणिक जो है बनाया गया तमाशा, वैज्ञानिक, एक बच्चे को सिर काट के हाथी को लगा दिया गया। बात जरूर कठोर है लेकिन एक विचार करने की जरूरत है। ये मत समझो मैं कोई निंदा करता हूँ, मैं वेद अनुकूल बात करता हूँ। वेद में कोई सिद्ध करके दिखा दे। विद्वान है, स्तुति भी लिख दी। सुमुखाश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्ण का कोई वेदम वर्णन दिखाया हमको निकाल के। वेदम वर्णन भगवान शिव का ही, इसलिए जो है ये सत्संग है। सत्संग जो है आपको सत्य से जोड़ता है। वो आपके मनमाफिक बात थोड़े होगी, सही बात होगी। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे। मनमाफिक बात का हम क्यों करें भाई? हमको ये तो है नहीं कि आपको खुश करके हम पैसे ले लें। हम चाहते हैं कि लोग सत्य से जुड़े। अस्तो मा सदगम है। असत्य जो हमारे समाज में है, जो भ्रम है, जो पाखंड है, उससे बचे, सत्य की ओर चले। कि गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम, देखो सभी विशेषण भगवान शिव के ही हैं कि वो गिरीश है, कैलाशनाथ है, गणों के स्वामी हैं, गणनाथ हैं। गणनाथ गणेशम गणपति। गणपति भगवान शंकर है। थाने कहां से ले आए बीच में कि जो है गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्राधिरूढ़म, ये सब विशेषण है, रूपक है। कि वो कैलाशनाथ हैं, कैलाशपति हैं, गणनाथ हैं, गणपति हैं, नीलकंठ। नीलकंठ है, शंकर भगवान ही नीलकंठ है। बैल पर आरूढ़ है, गवेन्द्रारूढ़, बैल पर थोड़े आरूढ़ है। बैल ये उनका विशेषण है। आमतौर पर कहते हैं यार आदमी के बैल हो पूरे, बैल मतलब बुद्धिहीन। वो बुद्धिहीनता पर आरूढ़ रहते हैं। जब कोई भगवान भोलेनाथ का भजन करता है, उनका स्तुति करता है, उनका प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, तो बुद्धिहीनता भाग जाती है। बुद्धिहीनता पर वो आरूढ़ है। बुद्धिहीनता को वो दबा देते हैं।
तो ये विशेषण है। गवेंद्रादिरूढ़म गिरीशम कलेशम गले नीलवर्णम गवेंद्रादिरूढ़म गुणातीत रूपम। कोई समझे जैसे अन्य प्राणियों का रूप होता है वैसा उनका रूप नहीं। उनका रूप कैसा? गुणातीत रूपम, तीनों गुणों से अतीत, सत्रह स्तंभ से परे, मूल प्रकृति से परे। हाँ, शंख में जब आख्यान बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 17 स्तंभ से परे वो चेतन तत्व है, वह परमात्मा है। उसी के कारण ये सब, उसकी मौजूदगी ये बताती है जैसे सब हो रहा है। किस गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेंद्रादिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वर। भवम भास्वर भस्मना भूस्तांगम, मतलब जो है वो संसार में भास्करवत हैं, यानी प्रकाश स्वरूप। हाँ देखो भास्कर। और भवम भास्वर भस्मना भूस्तांगम, शरीर में भस्म लपेटे हुए, भस्म रमाए। भस्मना भूस्तांगम भवानी कलत्रम, ऐसे पार्वती के पति। आप बता चुका पार्वती उमा ये बुद्धि है। पार्वती, पार्वती अरे कोई पहाड़ों की लड़की होगी जैसा हम सुनते ना। अध्यात्म में पर्वत जो है मस्तक ही पर्वत है, और इस मस्तक में ही जो है वो बुद्धि का वास है। इस मस्तक से ही बुद्धि निकली हुई, बुद्धि बनी है। इसीलिए पर्वत पार्वती कहा जाता है। इस पर्वत से वो पर्वत कन्या बुद्धि है। खोपड़ी का दो, कहते तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं कर रही थी, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही। तो वो जो है पार्वती के पति, या कहो मूल प्रकृति, तो प्रकृति है सृष्टि के स्वामी, उन भवानी कलत्रम भजे पंचवक्तम, उन पंचमुख महादेव को मैं भजता हूं। देखो कैसी बढ़िया स्थिति की गई। साकार रूप भी निराकार भी रूप सब। देखो साकार का ही पहले वर्णन आ गया सब। अब साकार देखो कैसे कैसे सब विशेषण है बता रहे हैं कि शिवाकांत शंभो शशांकार्ध मौले महेशान शूलिन जटाजूट धारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूपम प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूपम। कहते हैं शिवाकांत शंभो, हे पार्वती वल्लभ महादेव, हे शंभो। हाँ शंभो जो स्वयं हुआ है। हाँ उनके कोई माता पिता नहीं, कोई उनको पैदा करने वाला नहीं। हाँ कोई बचपन जवानी बुढ़ापा नहीं, वैसे वैसे। शिवाकांत शंभो, हे पार्वती के पति, हे शंभो। शशांकार्ध मौले, अर्ध चंद्रमा जिसके मस्तक पे विराजमान है, चंद्रशेखर। हाँ चंद्रशेखर भगवान शिव का ही नाम है। शशांकार्ध मौले महेशान शूलिन जटा जूट धारी, हे महेश्वर। महेशान मतलब हे महेश्वर, हे त्रिशूलधारी। त्रिशूलधारी मतलब दैहिक दैविक भौतिक समस्त पापों को, समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं, इसीलिए उनको शूलपाणी कहा जाता है। शूलपाणी के हाथ में त्रिशूल लिए हैं। त्रिशूल तीनों प्रकार के दैहिक दैविक तापों को जो है नष्ट करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। शिवाकांत शंभो शशांकार्ध मौले महेशान शूलिन जटाजूट धारिन, वो जटाओं को
धारण किए हो, जटाजूट को धारण किए हुए। त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूपम, हे शिवरूप आप एकमात्र आप ही जगत में व्यापक, एकमात्र। देखो इन शब्दों पर विचार करो। हाँ, आज शंकराचार्य कहते हैं कि त्वमेको, केवल तुम ही, दूसरा नहीं। फिर भी हमारे समझ में नहीं आता। त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूपम, तुम ही एक जगत में व्यापक हो, तुम विश्व रूप हो, शिव रूप हो। प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूपम, हे पूर्ण रूप प्रभु, पूर्ण रूप प्रभु, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूपम। आगे कहते हैं, हाँ, बहुत विचार करने वाली स्तुति है। बहुत गहराई से विचार करो, ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं परात्मान में कम जगत बीज माध्यम, निरीहम निराकार मोकार वेद्यम, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम, तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम। कि परात्मान में कम, जो परमात्मा है, एकमात्र जो परमात्मा, परात्मान में कम, जो एकमात्र परमात्मा है, एक है। जगत बीज माध्यम, जगत का जो बीज है, जगत का जो आदि कारण है, ऐसे कहो किसी पौधे का आदि कारण बीज होता है, ऐसे इस जगत तो जगत बीज है, जगत का आदि कारण। निरीहम, इच्छा रहित, उनका कोई अपना मन थोड़ा ही जो उसमें इच्छा है, इच्छा रहित है। निराकार, कोई आकार वाला समझे, आकार वाले नहीं है। हमारे ऋषियों ने एक गुण स्वरूप रूपक दिया है कि हम लोग निराकार नहीं समझते, इसलिए उस रूपक को जो है चित्र रूप में हम लोग ने उपासना करते हैं। कि परात्मान में कम जगत बीज माध्यम, निरीहम निराकार मोंकार वेदम। इच्छा रहित, निराकार, ओंकार के द्वारा जो जाना जाता है, ओंकार वेद्यम। ओंकार पर तो पूरे 2 आख्यान बना चुके हैं। मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप, जो कुछ सगुण निर्गुण समझना सब उसमें है ओंकार में, और उस ओंकार के द्वारा जाना जाता है, वही शिव ही जाना जाता है ओंकार। कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञ, मंडूक का आखिरी सूत्र है। तुरी का वर्णन है कि जो है परात्मान में कम जगत बीज माध्यम, निरीहम निराकार ओंकार, वो जो है निरीह है, निराकार है। ओंकार के द्वारा उसी को जाना जाता है, और उसी के द्वारा ये रचना पालन संहार होता है। कि यतो जायते पाल्यते येन विश्वम, तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम। ये तो मतलब जिससे जायते पालते येन विश्वम, जिससे संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति और पालन होता है, और फिर तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम, और फिर जिनमें उसका लय हो जाता है, उस प्रभु को मैं भजता हूँ, जिसमें उसका लय हो जाता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब जिसमें लय हो जाती है, उस प्रभु का भजन करना चाहिए। जिसमें रचना पालन ये सब जिसमें लय हो जाता है, रचना पालन संहार, रचना पालन सब कायम लय हो जाता है संहार में का, उस जिसमें समस्त विश्व लय हो जाता है, रचना पालन सब लय हो जाता है, उस प्रभु को मैं भजता हूँ।
कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 अलग अलग देव हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जिसमें लीन हो जाता है, संलय हो जाता है, उसको बंधता हूं। महापुरुषों का वो है। फिर कहते हैं कि कोई उनको समझ ले कि ये 5 तत्वों से बना है। हाँ, तंद्रा में मिलेगा, निद्रा मिलेगा, जाड़ों में, बरसात में, गर्मी में, हाँ कुछ नहीं, इन सब से परे है। हाँ, कोई कहे उसकी मूर्ति कोई है, मूर्ति भी नहीं है। ये तो वेदानुकूल रूपक है। मूर्ति तो किसी आकार वाली मूर्ति बनाई जाती है, वो कोई आकार वाला थोड़ा जो मूर्ति बना दी जाएगी। ये तो जो है एक तो शिवलिंग मतलब चिन्ह बना है कल्याण का चिन्ह, उस चिन्ह को देखकर अपने में ढूंढो। और जो हमको भगवान शंकर का जो स्वरूप मिला है, ये रूपक है, गुण स्वरूप रूपक विराट पुरुष का। हाँ, ये जो विराट पुरुष अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा स्रोते वाग वृत्ता वेदा, मुंडक में आया वर्णन कि पृथ्वी जिसके पर है, विस्तार से वर्णन करा है विराट स्वरूप का। अब ऐसे स्वरूप का कोई प्राणधारी होगा, कोई शरीरधारी होगा। जब शरीरधारी नहीं होगा तो उसकी मूर्ति भी नहीं होगी। उसकी कोई मूर्ति नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो हमारे ऋषियों ने वो वेदानुकूल रूपक दिया, उस रूपक के आकार की हम उपासना करते हैं। ये कोई न सोचे कि भगवान की फोटो है, भगवान की फोटो नहीं है। ये वेदानुकूल जो भगवान के विराट पुरुष का वर्णन है, उसका रूपक जो है हमको चित्र के रूप में मिलता है। ये किसी मनुष्य की प्रतिमा नहीं है। समझने की जरूरत है कि जो है न भूमि न चापो न बन्नी न वायु न चाकाशमास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति तमूर्ति तम। कि जो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है, कि संसार के समस्त प्राणधारी जो भी जड़ चेतन है इन 5 तत्वों से ही तो बना है, लेकिन वो उसमें कोई तत्व नहीं है। न भूमि न चापो न बन्नी न वायु न चाकाश मास्ते न तंद्रा न निद्रा। न वो तंद्रा है न निद्रा है, न ग्रीष्म है न शीत है, न देशो न वेशो, उनका कोई देश नहीं। हाँ, ये नहीं कि चले जाओ वहां कैलाश पर्वत हिमालय पे चले जाओ, मिल जाएंगे। तमाम लोग जाते हैं, क्या वहां शंकर भगवान बैठे ना? हम मिलेंगे इस अध्यात्म के कैलाश में। इस मस्तक में जो बुद्धि है, दोनों भवों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, वहां ढूंढो, वो उमा ढूंढेगी उसको। बुद्धि लगाओ, उसमें खोज करो, बिना बुद्धि कुछ नहीं होना। मन से फिर उसका ध्यान करो, लेगा। कि न भूमि न चापो न बन्नी न वायु न चाकाश मास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो, न कोई उसका देश है न कोई उसका वेश है, न शास्त्र मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति भी नहीं है। त्रिमूर्ति तमिणे, ऐसे त्रिमूर्ति की मैं स्तुति करता हूँ। रचना पालन संहार वाले त्रिमूर्ति, हाँ, त्रिनेत्रधारी भगवान, तीनों नेत्रों से ही तो रचना पालन संहार हो रहा है। ऐसे जो है उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। और देखो आगे, देखो कितना बढ़िया कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैते। ये वेद सार, वेद की जो सार वस्तु पर जो परमात्मा है उसका वर्णन है। हाँ, वेद सार स्तुति है।
कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, वो अजन्मा है, वह जो है अजन्मा शाश्वत है, नित्य, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, हमेशा। संसार नहीं रहेगा तब भी रहेगा। कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, वो सभी कारणों का भी कारण है। सभी कारणों का वो कारण है। जैसे संसार का मूल कारण कारण है, मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति का भी कारण वो परमात्मा है। केजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कराम, वो जो है केवल शिव ही, शिवम केवलम, कि वो जो है कल्याण स्वरूप है और केवल है, एक है, अकेला, दूसरा नहीं। शिवम केवलम भास्कम भास्का नाम, समस्त प्रकाशकों का प्रकाशक। कि जो हमारे अंदर जो ज्ञान प्रकाश है, जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो कुछ है, इनको कौन प्रकाशित करता है? वो आत्मा है। और ब्रह्मांड में जो भी प्रकाशवान पदार्थ है, उनको प्रकाशित करने वाला वो ब्रह्म है। और दोनों को मिला के जो है आत्मज्ञान कहा जाता है। दोनों की एकता का ज्ञान वही आत्मज्ञान है। कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्करानाम तुरीयम तमः पारमाद्यं। तुरी मतलब सत्रह स्तंभ से परे, जागृत सुषुप्ति से परे। तुरी बता चुके हैं कि प्रत्ययसार प्रपंचोपम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सात्मा सविज्ञा। उसी को मनुष्य को, विद्वानों को अपनी आत्मा समझना चाहिए और शिव को ही अपनी आत्मा समझना चाहिए। कि तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम, वो जो है तुरीय है, अवस्था त्रय से विलक्षण है। ऐसे कह सकते, अवस्था त्रय जागृत स्वप्न सुषुप्ति से वो विलक्षण है। तमः पार, अंधकार या ज्ञान से अत्यंत परे है। आद्यंतहीनम, वो आदि और अंत से रहित है। प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम, उन परम पावन अद्वैत स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। अद्वैत, कोई दूसरा नहीं। फिर कहते हैं कि नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। हाँ, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य, वेदों के ज्ञान से वो जाना जाता है। कि नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति, हे विभो, हे तप और योग से प्राप्त प्रभु, आपको नमस्कार है। हाँ, कि नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति, हे जो है विभो यानी व्यापक है। नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तप और योग, जो योग बताया गया प्रकाश स्वरूप से ध्यान, यही योग है। कठोरता से ये ध्यान करो, यही तप है। और शिव शिव का जाप करो, यही भजन है। कि वो तप और योग के द्वारा जाना जाता है। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम, वो जो है श्रुत के द्वारा, वेद के द्वारा उसका ज्ञान होता है। वेद ज्ञान से वेद वैद्य है, इसीलिए वेद सार स्तुति जो है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते। हाँ, वो जो है चित्त में आनंद भरता है। हाँ, चिदानंद मूर्ति, चित्त में वो आनंद स्वरूप है। आनंद
उत्पन्न करता है। उधर चलते ही मनुष्य आनंदित रहने लगता है, प्रसन्न चित्त रहने लगता है। चेहरा बताता है। भजन करो, आनंद ही आनंद। कि नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। हे विश्वमूर्ति, हे विभो, हे तपोर योग से प्राप्त प्रभो, हे प्रभो आप आनंद स्वरूप हैं और तप के द्वारा, योग के द्वारा वो जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है। हाँ, और वेद वैद्य भगवान आप ही हैं। आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हाँ, कि जो है बार बार उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर देखो पूरा साकार ही है, निराकार बहुत कम, पूरा साकार ही वर्णन है। फिर भी हमारे समझ में नहीं आता, इधर उधर भटकते हैं, दर्जनों फोटो लगाए। कि प्रभो सोल पाड़े विभो विश्वनाथम, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांति स्मरारे पुरारे, तदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्या, तदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्या। कितनी स्पष्ट बात है, तुम्हारे अलावा अन्य कोई वर्णीय नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, भजन की योग्य नहीं है, उपासना की योग्य नहीं है। तत्सवितुर् वरेण्यम, गायत्री 2 आख्यान बनाए, आप देखिएगा। हाँ, बल्कि 3 बनाए। तत्रि उसका बृहदारण्यक उपनिषद से भी है एक, गायत्री का अर्थ कि जो है कि नमस्त प्रभो शूल पाणी, हे प्रभु आप जो है हाथ में शूल धारण किए हैं, त्रिशूल धारण। त्रिशूल का मतलब तीनों प्रकार के कांटे, तीनों प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक, उनको दूर करने वाले हैं, इसलिए उस परमात्मा को शूल पाणी कहा जाता है। और प्रभो शूल पाणी विभो विश्वनाथम, हे विभो सर्वव्यापक विश्वनाथ, विश्व के स्वामी। हाँ, विश्व के स्वामी, विश्व में जो भी है, जो भी महापुरुष आए, सबके स्वामी है, सबने उनकी उपासना की, प्रमाण है। अब कोई प्रमाणिक बात कह दे, एक बार ऐसा हुआ, कहाँ हुआ, किस जगह हुआ बताए? रामेश्वरम स्थापना है, वो प्रमाण है, आज भी प्रमाण है। हम जानना चाहेंगे, भगवान ने बुद्धि दी है, लगाओगे तो जरूर होगा। लीला शराब मैदान में पड़े रहोगे तो पड़े रहोगे भाई। पहले ही एपिसोड में बता चुका हूं कि 3 प्रकार के ग्रंथ हैं जो हम आप जिनमें घुसे हुए हैं, वो बुद्धिमानों के लिए नहीं है, वो एकदम जड़ बुद्धि वालों के लिए है, जो विचार नहीं करते उनके लिए है। चलो धर्म से जुड़े रहो। तो ये जो है, ये तो स्थित वेद सार स्थित है। प्रभु शूल पाणी विभो विश्वनाथम, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, सब भगवान शिव के ही विश्लेषण है। शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, ये सब विशेषण की जो है, हे प्रभु, हे शूल पाणी, हे विभो, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे शंभो, हे महेश्वर, हे त्रिनेत्र, हे पार्वती वल्लभ, हे शांत, हे कामारे, हे त्रिपुरारी, तो अन्य वर्ण्यो न मान्यो न गण्या, तुम्हारे अलावा न कोई वर्णीय है, न माननीय है, यानी तुम्हारे अतिरिक्त न कोई वर्णीय है, मतलब श्रेष्ठ है, न मानने योग्य है, न गणना करने योग्य। अब और क्या सुनना चाहते हैं आप? इसके बावजूद भी 1 दर्जन फोटो लगी है, कोई क्या कहते हैं? हम जगत गुरु मानते हैं शंकराचार्य को, ऐसा कौन है जो नहीं मानता शंकराचार्य को? लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे।
प्रभो शूलपाणि विभो विश्वनाथम महादेव शंभो महेस्त्नेत्र शिवाकांत शांति स्मरारे पुरारे तदन्यो वरेण्यो मान्य नगण्य। और फिर आगे कहते हैं कि शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरी पते पशुपते पशुपापनाशिन काशीपते करुणया जगदेत देक तम हंस पासी विदधासी महेश्वरासी। कि शंभो महेश करुणामय शूलपाणि, हे शंभो, हे महेश्वर, हे करुणामय, हे त्रिशूलिन, हे गौरीपते, हे पशुपते, हे पशुपाशनाशिन, जीवों को बंधनों से छुड़ाने वाले आप ही हैं, पशुपाशनाशिन। हाँ, हे काशीश्वर, हाँ, एक तुम ही करुणावश इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करते हो। हाँ, कि जो है तुम ही काशीपते करुणया जगदेते तम हंसपाद विद्धास महेश्वरास। और हे प्रभु, तुम ही एकमात्र इसके स्वामी हो। और आगे कहते हैं कि त्वत्तो जगद भवन्ति देवम भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगत् मृड विश्वनाथम त्वय्येव गच्छति लय जगदेतदीशं लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन। हे देव, हाँ, हे शंकर, हे कंदर्प दलन, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे ईश्वर, हे हरे, हे चराचर जगत रूप प्रभु, ये लिंग स्वरूप समस्त जगत तुम्ही से उत्पन्न होता है और तुम्ही में स्थिर रहता है और तुम्ही में लय हो जाता है। वो शिव से ही रचना पालन संहार होता है। हाँ, क्या बताया जाए कि जो है अंतिम श्लोक है, फिर से सुन लीजिए कि तत्तो जगत भवन्ति देवं भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगत् मृड विश्वनाथम त्वय्येव गच्छति लय जगदेतदीशं लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिण। कि हे देव, हे शंकर, हे कंदर्प दलन, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे ईश्वर, हे हरे हरे, हे चराचर जगत रूप प्रभु, ये लिंग स्वरूप समस्त जगत तुम्ही से उत्पन्न होता है, तुम्ही में स्थिर रहता है और तुम्ही में लय हो जाता है। अब यहीं समाप्त करते हैं, स्तुति यहीं तक है। बार बार इसको विचार करें, कितनी सुंदर वेद सार, वेदों का सार रूप ज्ञान है। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम साथ साथ बल को बढ़ाए, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमें दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री